सेल क्या होता है ये चीज़ हम अभी बताएंगे। सेल आप लोग बहुत बार सुने होइएगा बचपन से कि जो है इसका सेल ख़त्म हो गया है, उस चीज़ को चेंज करवाना है। तो सेल होता क्या है? तो सेल एक ऐसी युक्ति है, मतलब एक ऐसा आपका डिवाइस है जो अपने अंदर रासायनिक अभिक्रिया मतलब केमिकल रिएक्शन के द्वारा क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर बनाए रखता है। मतलब दोनों जो इलेक्ट्रोड होता है, मतलब पॉजिटिव निगेटिव जो आपका इलेक्ट्रोड होता है, जिसको हम लोग, आप बचपन में भी पढ़े होइएगा कि जो इलेक्ट्रोड जो होता है वो दो प्रकार का होता है। प्रकार का, एक आपका धनात्मक और एक ऋणात्मक टाइप का होता है। तो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच के विभवांतर बनाए रखता है। तो यहाँ पे क्या होता है, फिर उसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, जो केमिकल रिएक्शन के बाद उसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, पावर में जो है वो कन्वर्ट करके फिर हम लोग उसका यूज कर लेते हैं। तो सेल समझ गए कि सेल क्या होता है, उसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया होता है जिससे सेल दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर बनाए रखता है। मतलब वहाँ पे जो है पोटेंशियल डिफरेंस वो चीज़ मेंटेन रहता है। सेल जो कि छोटा सा होता है, जिसका हम लोग यूज करते हैं ज़्यादातर, कि आप लोग घड़ी देखे होइएगा, मतलब घड़ी के अंदर जब वहाँ पे लगा रहता है, जो वो छोटा सा लगा रहता है, वो होता है आपका सेल होता है। और इसी का बड़ा रूप हो जाता है एक, मतलब जब सेल को मिला देते हैं, सेल को एक मतलब समूह हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, बैटरी में क्या होता है, सेलों के सामूहिक व्यवस्था को ही बैटरी कहा जाता है। सेल को जो ही आप मिला दीजिएगा, एक मतलब पॉजिटिव है तो एक साइड पॉजिटिव करके और एक साइड निगेटिव करके, ये एक सामूहिक मतलब एक स्ट्रक्चरड वे में उसको बैठाया जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं बैटरिक बोलते हैं, जो कि आपका सेल का जो है ये बड़ा रूप है। मतलब ये है आपका सामूहिक रूप है, सामूहिक रूप है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैटरिक बोलते हैं। समझ गए सेल और बैटरी के में डिफरेंस। आज से अगर आपको कोई सेल पूछे क्या होता है और बैटरी पूछे क्या होता है, तो दोनों अलग चीज़ होता है। सेल एक ऐसा चीज़ होता है जो कि आपका छोटे छोटे डिवाइस में, घड़ी में या कहीं में छोटा सा यूज करते हैं हम लोग। लेकिन बैटरी का यूज, जो बैटरी का जिस टाइप का पावर है उस टाइप का वो सेल का जो है वो बड़ा रूप होता है। उसमें क्या होता है, जो सेल ही का जो रासायनिक अभिक्रिया होता है उसमें वो हम एक बड़े लेवल पे करते हैं, मतलब अच्छे लेवल पे, जितना डिमांड हो आपका उस हिसाब से वो चीज़ होता है। तो उसी हिसाब से जो बैटरी का पावर डिपेंड करता है कि बैटरी के अंदर कितना वहाँ पे जो है वो चार्ज का फ्लो होगा वहाँ पे। समझ गए सेल और बैटरी में अंतर। अब देखिए नेक्स्ट बताते हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे एक पॉइंट है यहाँ पे आपका BOT, जिसको क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। मतलब ये क्या होता है आपका, ये एक आपका इस टाइप का यूनिट होता है जिससे हम लोग मेज़र करते हैं, वो चीज़ को मेज़र करते हैं, मतलब मापते हैं, जो कि आपका घर के अंदर कितना बिजली खपत हुआ है। आप लोग बाइक चलाते होइएगा, मोटरसाइकिल, उसमें क्या होता है कि आप लोग देखते हैं कि जितना भी आप चलाए हैं तो उसमें जो है आपका वो गाड़ी कितना यूज किया है, कितना यूनिट तक वो चला है, उस चीज़ को नापने के लिए हम लोग यूज करते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं BOT। ये क्या करता है, आपका जितना भी आप यूज किए हैं उस खपत को, यहाँ पे उस एनर्जी को क्या करता है, मापता है कि वो चीज़ होता क्या है। तो ये देख लीजिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है लैंग्वेज में, ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं। अब देख लीजिए इसका यूनिट हम बताते हैं। एक यूनिट इक्वल टू क्या होता है, एक BOT यूनिट। मतलब दोनों का मतलब सेम है, कहीं पे लिखा रहेगा एक यूनिट या कहीं पे लिखा रहेगा आपका एक BOT यूनिट। तो एक BOT यूनिट मतलब होता है 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर। और इसी चीज़ को जब आप जूल में कन्वर्ट करते हैं, हम लोग जानते हैं कि जो एनर्जी होता है जो आप लोग यूज करते हैं यूनिट, उसको क्या करते हैं आप लोग जूल में लिखते हैं। तो जो जूल में लिखते हैं वो होता है आपका 3.6 गुने 10 टू द पावर 6 जूल, 3.6 गुने 10 टू द पावर 6 जूल। तो आपका अगर कहीं भी लिख दिया रहा है कि एक BOT इक्वल टू कितना जूल, तो आप इस चीज़ को यहाँ पे कन्वर्ट कर दीजिएगा। अगर यही आपका किलोवाट आवर में पूछे तो आपको इस तरीके से यहाँ पे इस दोनों को इस तरीके से याद करके समझ लेना।